हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग विज्ञान का दमदार पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि 35 क्वेश्चनों का पेपर होने वाला है। और आप सभी का सही करने का टारगेट 35 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन रहने वाले। यदि साथी आप इन विज्ञान के पेपर में 35 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं तो आप सभी की जो साइंस की तैयारी यानी विज्ञान की तैयारी वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। जो इससे पहले आपने पढ़ा है बस इसको रिविजन करते रहिए और आप आराम से साथी 15 में से 14 तो आराम से सही कर सकते हैं, यदि आप लोग का इन 35 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन सही होता है तो। ओके, तो इस टेस्ट को कंप्लीट लगाएगा और यहाँ से अपना स्कोर देखेगा कि आप सभी से 28 क्वेश्चन सही हो पा रहे कि नहीं। पिछले वर्षों में जिस तरह सवाल पूछे बिल्कुल उसके आधार पर सारे क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। ओके, नोट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली क्लास एक सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम में 7:30 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए, तो लास्ट में आप सभी का कितना स्कोर रहा जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न हल करेंगे, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वेयर आर स्पर्म प्रोड्यूस? बताइएगा शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वृषण में होता है। पहले का यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर लगता है? ऑन व्हाट डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट? बताइएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? गुरुत्वाकर्षण बल किस पर लगता है? तो ये द्रव्यमान पे लगता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पौधों में अवशिष्ट कहाँ संग्रहित होते हैं? वेयर आर वेस्ट स्टोर इन प्लांट्स? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, रिक्तिका में या लवक में? बताइएगा पौधों में अपशिष्ट जो होते हैं वो कहाँ पर स्टोर यानी संग्रहित होते हैं? तो ये रिक्तिका में होते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ पर होता है? वेयर डज द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड अकर? तो किस में होता है? जो पायरुविक एसिड है यानी अम्ल, इसका विघटन कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंगल सेल कौन सी है? व्हाट आर सिंगल सेल्स? अमीबा है, चूहा है, मानव या पौधे हैं? तो सिंगल सेल कौन इनमें है? तो अमीबा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पतले तार में किसको बदला जा सकता है? व्हाट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ थीन वायर? चांदी को, तांबा को, सोना में या लोहा में? बताइएगा पतले तार में किसको बदला जा सकता है? बताइएगा इस सवाल का राइट आंसर? तो सोना को बदला जा सकता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जटिल अस्थाई उत्तक कौन है इनमें से? व्हाट आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? पैरेन्काइमा, फ्लोएम है, स्थूलकण उत्तक है या इनमें से कोई नहीं? तो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल अस्थाई उत्तक कौन सा है? तो फ्लोएम है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी अधातु को शीतल जल में रखते हैं? विच नॉन मेटल इज केप्ट इन कोल्ड वाटर? बताइएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऐसी कौन सी अधातु है जिसको शीतल जल में रखते हैं? तो फास्फोरस को रखते हैं। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, महिला में फैलोपियन ट्यूब किस ओर बढ़ती है? विच वे डू द फैलोपियन ट्यूब्स ग्रो इन अ ह्यूमन? गर्भाशय में, अंडाशय में, बार्थोलिन ग्रंथि में या योनि में? बताइएगा साथी महिला में फैलोपियन ट्यूब किस ओर बढ़ता है? तो भाई याद रखिएगा गर्भाशय की ओर बढ़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भ्रूण अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? वेयर डज द एम्ब्रियो गेट इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम? प्लेसेंटा उत्तक से, गर्भनाल से, फैलोपियन ट्यूब से या गर्भाशय से? बताइए साथी इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? भ्रूण अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं?
तो प्लेसेंटा उत्तक से करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? गोल्जी काय को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या राइबोसोम को? बताइएगा पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा साथी क्वेश्चन नंबर 12 है। मेंडल ने आनुवांशिकता के बारे में किस पौधे पर प्रयोग किया था? ऑन विच प्लांट डिड मेंडल कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन हेरिडिटी? मक्का पर, मटर पे, चावल पे या गेहूं पे? बताइएगा मेंडल ने आनुवांशिकता के बारे में किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो ये मटर पे किया था। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13। बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? ड्वार्फिज्म इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन? जीएच, टीएसएच, एडीएच या एफएसएच? बताइएगा बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? तो भाई ग्रोथ हार्मोन की कमी से, यानी जीएच हार्मोन की कमी से। ऑप्शन क्या हो जाएगी सॉल्व का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? इज इट द लार्जेस्ट मैमल? हाथी है, ब्लू व्हेल है, कंगारू या शुतुरमुर्ग है? सबसे बड़ा स्तनधारी इनमें से कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगी सॉल्व का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में अपना स्कोर करेंगे कि आप सभी के 35 क्वेश्चन में से कितना स्कोर आया साथी जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा कौन से जीव में जनन स्पोरोजोइड द्वारा होता है? इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऑकर बाय स्पोरोजोइड्स? बताइएगा अमीबा में, पैरामीशियम में, शैवाल में या हाइड्रा में? कौन से जीव में जनन स्पोरोजोइड द्वारा होता है? तो शैवाल में होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? निम्न में से किसका आकार जिसमें डालते हैं उसी का आकार ले लेता है परंतु आयतन निश्चित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स द शेप ऑफ वॉट एवर इट इज पुट इन द बट हैज अ फिक्स्ड वैल्यूम? कैरोसिन, नमक, शक्कर या लौह चूर्ण? बताइएगा किसका आकार जिसमें डालते हैं उसी का आकार ले लेता है परंतु आयतन क्या होता है, वो बिल्कुल फिक्स होता है यानी निश्चित होता है? बताइए। तो भाई कैरोसिन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17। अनेक कोशिकाओं से बना जीव कौन सा है? विच ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स? पैरामीशियम, जीवाणु, प्लाज्मोडियम या हाइड्रा? बताइएगा अनेक कोशिकाओं से बना जीव कौन सा इनमें से है? तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रा है। ऑप्शन डी क्या होगी सॉल्व का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18। जड़त्व किसका सबसे कम है? विच हैज़ द लीस्ट इनर्सिया? पंख का, वायुयान का, पत्थर का टुकड़ा का या साथी कार का? जड़त्व किसका सबसे कम है? तो पंख का सबसे कम है जड़त्व। ऑप्शन क्या आ जाएगी सॉल्व का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा बल ग्रहों के सौर मंडल में बनाए रखता है? विच फोर्स कीप्स द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पृष्ठ तनाव या अभिकेंद्रीय बल? बताइएगा कौन सा बल ग्रहों के सौर मंडल में बनाए रखता है? तो भाई गुरुत्वाकर्षण बल रखता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कार्बन का अपर रूप कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? ग्रेफाइट है, हेमेटाइट है, पानी या अल्कोहल है? तो कार्बन का अपर रूप इनमें से कौन सा है? तो ग्रेफाइट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21। लार किसके द्वारा स्रावित होती है? बाय होम इज सलाइवा सिक्रेटेड? अमीबा के द्वारा, पैरामीशियम, कुत्ता या हाइड्रा के द्वारा? लार किसके द्वारा स्रावित होता है? वैसे तो लार तो भाई देखिए ग्रंथियां द्वारा स्रावित होती हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम जाते हैं तो साथ ही इनमें से क्या बनेगा आप सभी का, कुत्ता से बनेगा, क्योंकि लार देखते हैं भाई गिरता रहता है कुत्ते के मुंह से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगी सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22।
किस पदार्थ के कण न्यूनतम बल के साथ बंधे रहते हैं? पार्टिकल्स ऑफ विच सब्सटेंस आर बाउंड विथ मिनिमम फोर्स? चौक, लोहा, आइस क्यूब या रबर का? बताइएगा। किस पदार्थ के कण न्यूनतम बल के साथ बंधे रहते हैं? तो भाई चौक के। ऑप्शन क्या हो जाएगी सॉल्व का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23। घरेलू परिपथ के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रेफरेंस टू डोमेस्टिक सर्किट? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताइएगा जो घरेलू परिपथ है उसके संदर्भ में गलत कौन सा कथन है। जैसे पहला ऑप्शन दिया, सभी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है साथी। जो सभी उपकरण होते हैं वो समानांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, बिल्कुल अच्छा। क्या साथी सभी उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं? नहीं सर जी, ये तो भाई जुड़े रहते हैं, समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। यही आपका गलत हो रहा है। घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई होता है, बिल्कुल ठीक है। घरों में एसी धारा प्रवाहित होती है, बिल्कुल। अल्टरनेट करंट होता है, डायरेक्ट करंट नहीं आता है, पहले ट्रांसफार्मर में आता, वहाँ साथी क्या आता है? अल्टरनेट करंट होकर हमारे घरों में आता है। लेकिन सभी उपकरण श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े थे, वो समानांतर क्रम में जुड़े थे। पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? घरेलू परिपथ के संदर्भ में गलत कथन है, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24। जंतु कोशिका व पादप कोशिका के बीच मुख्य अंतर कौन सा है? व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल? बताइएगा। तो जंतु कोशिका व पादप कोशिका के बीच जो मुख्य अंतर है वो मेरे दोस्त याद रखिए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा 25 नंबर। कौन सा एक कोशिकांग है? विच इज ए सेल ऑर्गेनल? फुफ्फुस, माइटोकॉन्ड्रिया, जड़ या पौधे? बताइएगा। एक इनमें से कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल है, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्षय रोग किससे संबंधित रोग है? ट्यूबरकुलोसिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू व्हाट? यकृत से, हृदय से, फेफड़े से या त्वचा से? बताइएगा साथी। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्षय रोग किससे संबंधित रोग है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा फेफड़े से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27। किसमें संपीड़ितता सबसे अधिक है? यानी विच हैज द हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी? मिट्टी का तेल, नाइट्रोजन, बर्फ या जल? तो किसमें संपीड़ितता सबसे अधिक है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा नाइट्रोजन में। ऑप्शन भी क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 28। शुक्राणु से कौन सा अंग संबंधित है? विच ऑर्गन इज रिलेटेड टू स्पर्म? अंडाशय, अंडवाहिनी या वृक्क या वृषण से? बताइएगा। शुक्राणु से कौन सा अंग संबंधित है? तो सर जी वृषण है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 29। श्वसन वर्धक है। व्हाट आर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, वायुकोश या कोशिका केवल? श्वसन वर्धक कौन है? व्हाट आर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स? तो कौन इनमें से? तो हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30। ऊर्जा का मात्रा क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? क्या होता है? न्यूटन, पास्कल, जूल या वाट? तो ऊर्जा का मात्रक तो आप जानते हैं क्या होता है मेरे दोस्त? तो जूल होता है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 31। पेंसिल में किसका उपयोग होता है? व्हाट इज यूज्ड इन पेंसिल? शीशा का, ग्रेफाइट का? यही हो जाएगा, ग्रेफाइट का यूज होता है। जो लीड लगा रहता है वो ग्रेफाइट का बना रहता है। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 32। ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पाया जाता है? वेयर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाउंड? बाया अलिंद में या दाया अलिंद में, दाया नीला में या सभी में? बताइएगा। ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पर पाया जाता है? तो बाया अलिंद में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 33। बल व विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? यानी एफ डॉट डी का वैल्यू क्या होता है? क्या बोला गया भाई?
वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी वर्क बराबर कार्य हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ठोस से द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? व्हाट इज द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड कॉल्ड? हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन, मेल्टिंग यानी पिघलना या वाष्पन? बताइएगा, ठोस से द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो मेल्टिंग कहलाएगा यानी पिघलना कहलाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, आखिरी सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। पीयूष ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट? हाइपोथैलेमस के ऊपर या हाइपोथैलेमस के नीचे, हृदय के पास या वृक्क के ऊपर? बताइएगा, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है? तो हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए आप सभी का इन 35 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्योंकि आखिरी दिन की तैयारी चल रही है भाई। ये हमारी आज 23 और 23 तारीख भी आज समाप्त होने वाला है। कल 24, 25, 26, 27, 28, 29 यानी आपके पास 6 दिन बाकी हैं कल से। तो इन्हीं 6 दिन में हमें साथ ही ताबड़तोड़ तैयारी करना है। आप जानते हैं सुबह 8 बजे हमारी मैराथन क्लास चली है, दोपहर 12:30 फिर से मॉडल पेपर चल रही है। तो आप सभी साथियों को डेली क्लास लेना है, बहुत अच्छी तरीके से क्लास लेना है, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओके दोस्त, तो भाई चलिए मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक और नई क्लास के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई जोश के साथ अपने अंदर। किस बार हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इस गर्मी वर्दी अपनी हो नहीं भाई, रण का आगाज हो चुका है। क्यों साथी, सब कुछ तैयार, बस आपका एग्ज़ाम सेंटर पे जाने की देरी है और एग्ज़ाम देकर घर आने की जल्दी है। ओके, तो खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए और इस बार सिलेक्शन लीजिए। तो भाई चलिए मिलते कल सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।